दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट जो कि हिंदी में रहेगी, इसमें मैं बात करूंगा बीते कल यानी कि एतवार की कनाडा के दो शहरों ब्रैम्पटन और सरी की उन घटनाओं के बारे में जहां खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों के बाहर किए जा रहे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। एक घटना ब्रैम्पटन की जहां पर कुछ खालिस्तानी शरारतियों द्वारा मंदिर में घुसकर लोगों से मारपीट की गई, डंडे चलाए गए मंदिर के परिसर में घुसकर। और एक घटना सरी की जहां पर ऐसी अप्रिय घटना होने से रोक ली गई, लेकिन इन दोनों घटनाओं में स्थानीय पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि दो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस हैं। ब्रैम्पटन की घटना पील रीजनल पुलिस द्वारा हैंडल की गई, सरी की घटना सरी पुलिस द्वारा हैंडल की गई। इन दोनों घटनाओं में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जो भी रवैया रहा, उस पर काफी बड़े सवाल खड़े हुए। आज मैं इस रिपोर्ट को इन घटनाओं और वो जो वीडियोस और तस्वीरें इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं, खास करके हिंदू समुदाय में, क्योंकि ये खबरें दुनिया भर के हिंदुओं को विचलित करने वाली हैं कि क्या मंदिरों में घुसकर खालिस्तानी शरारतियों द्वारा इस तरीके की हिंसा को बर्दाश्त किया जा सकता है या नहीं। ये अहम सवाल सबके मन में उभर रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं पिछले कुछ सालों और महीनों में कनाडा में घटती आई कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र अपनी इस रिपोर्ट में करूं जो कि एतवार की इन घटनाओं को एक सही संदर्भ, एक क्लैरिटी के साथ समझने में मेरे और आपके लिए मददगार साबित होंगी, मैं ब्रैम्पटन और सरी की इन घटनाओं की डिटेल्स इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि यहां शरारत करने वाले कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स की भूमिका के अलावा यहां की स्थानीय पुलिस, ब्रैम्पटन के केस में पील रीजनल पुलिस और सरी के केस में सरी पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे और दायरे में है। दोस्तों, ब्रैम्पटन की घटना साफ है, तस्वीरों और वीडियो में देखा गया। दो गुट जो कि मंदिर के बाहर खड़े दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक गुट खालिस्तानी समर्थकों और प्रोटेस्टर्स का था और दूसरा गुट वो था जो कि भारत समर्थक थे। भारत के झंडे हाथ में लेकर नारेबाजी हो रही थी। अक्सर नारेबाजी और स्लोगनेरिंग के जरिए एक दूसरे गुट पर हावी होने की कवायद में खालिस्तान समर्थक और भारत के हित में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इन प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट में एक स्टैंड ऑफ की स्थिति में पहले भी कनाडा और अमेरिका के कई शहरों में देखा जाता रहा है। लेकिन हिंसक झड़प या हिंसक टकराव का रूप कम ही ऐसी घटनाएं लेती हैं जो कि ब्रैम्पटन में इस दिन हुआ। दोस्तों, इस हिंसक झड़प से पहले जो तस्वीरें और वीडियोस देखे गए वो थोड़ी तवज्जो, थोड़ा फोकस मांगते हैं, क्योंकि यहां पील रीजनल पुलिस के अधिकारी खालिस्तान के वो झंडे जो कि भारत समर्थित प्रोटेस्टर्स के हाथ में आ चुके थे, उन झंडों को वापस इन प्रोटेस्टर्स से खींचने की कोशिश करते हुए देखे गए। अब दोस्तों, इस चीज को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नीयत से एक ऐसी कार्रवाई के रूप में प्रदर्शित तो किया जा सकता है, जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन कनाडा और अमेरिका का अगर हम इतिहास देखें, पिछले 3 या 4 सालों से जो कुछ कनाडा में होता आया है, ऐसे वो तमाम प्रदर्शन जो कि खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स द्वारा यहां किए जाते रहे हैं, इन प्रदर्शनों में भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को जलाया जाता है, उसे फाड़ा जाता है। हर किस्म की बेअदबी इस राष्ट्रीय झंडे के साथ, तिरंगे के साथ होती हुई देखी गई है। बतौर पत्रकार वैंकूवर में खालिस्तानी प्रोटेस्ट को कवर करते समय मैंने भारतीय तिरंगे का, भारतीय झंडे का अपमान हर तरीके से होते हुए देखा। और पिछले कई सालों में आपने ऐसे वीडियोस, ऐसी तस्वीरें देखी जब एक देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया जाता है। यह कनाडा में, अमेरिका में आम हो रहा है और किसी भी मौके पर इसे, इस कृत्य को, इस घिनौनी हरकत को एक अपराध कैनेडियन अथॉरिटीज या अमेरिकन अथॉरिटीज नहीं मानती। इसे फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी की कैटेगरी में अलाउ किया जाता है। अब सवाल यहां पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के व्यवहार पर यह खड़ा होता है कि जब एक देश के राष्ट्रीय ध्वज, एक नेशनल फ्लैग को डीफाइल करने, उसको जलाने, उसको फूंकने, उसको काटने, उसको फाड़ने पर कोई अपराध, कोई क्राइम वो कभी रजिस्टर नहीं करते हैं, तो खालिस्तान का झंडा अगर विरोधियों के हाथ में चला जाता है तो अधिकारी इस झंडे को वापस लेने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। ये जो काउंटर प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक मंदिर के बाहर खालिस्तानी कट्टरपंथियों, चरमपंथियों द्वारा ये जो प्रदर्शन
किया गया, जिसकी पॉसिबली इजाजत भी पील रीजनल पुलिस द्वारा ही दी गई, उस प्रोटेस्ट के बाद कैसी उत्तेजना पैदा हो सकती है, समाज में, समुदायों में कैसा टकराव पैदा हो सकता है, इस चीज का अंदाजा कभी भी कैनेडियन पुलिस क्यों नहीं लगा पाती। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। हिंसक झड़प, मंदिर के परिसर में घुसकर खालिस्तानी शरारतियों ने, खुराफाती तत्वों ने हिंसा की, लाठियों और डंडों से उन लोगों पर हमले किए जो कि उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। ना तो अभिव्यक्ति की आजादी की परवाह किसी को थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, परिसर कोई भी हो। एक क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का यह क्लियर मामला है। देखते हैं कि पील रीजनल पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मंदिर के परिसर में घुसकर इस तरीके की हिंसा नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन यह सब होता हुआ देखा जा रहा है। इस घटना और हिंसक झड़प के लिए जितने वो खालिस्तानी शरारती तत्व जिम्मेवार हैं, उतनी ही जिम्मेवार पील रीजनल पुलिस को या कैनेडियन अथॉरिटीज को माना जाना चाहिए। अब यह तो थी ब्रैम्पटन की घटना। इसके कुछ घंटे बाद कनाडा के पश्चिमी राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरी में क्या हो रहा था? तकरीबन वैसी ही स्थिति। एक प्रोटेस्ट जो कि खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किया जा रहा था, उस प्रोटेस्ट को करने की इजाजत स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई। कहां? लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने की सड़क के पार, यानी कि मंदिर के बिल्कुल सामने। अब दोस्तों, 140 स्ट्रीट पर पड़ने वाला लक्ष्मी नारायण मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर के ठीक साथ एक गुरुद्वारा साहिब है। अब इस प्रदर्शन को गुरुद्वारा साहिब में भी किया जा सकता था, गुरुद्वारा साहिब के सामने भी किया जा सकता था, लेकिन इस प्रदर्शन को लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने किया गया या करवाने की इजाजत दी गई। अब दोस्तों, सवाल यही सबसे बड़ा है। कैनेडियन अथॉरिटीज, कैनेडियन एस्टेब्लिशमेंट, वहां की पुलिस, इस केस में सरी की पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन इस वक्त तक आरसीएमपी है। हालांकि ये जो पूरी स्थिति, टकराव हुआ, इसको हैंडल करने के लिए नई बनने वाली पुलिस, सरी पुलिस, क्योंकि पुलिसिंग की ट्रांजिशन इसी महीने नवंबर में सरी में होनी है, तो आरसीएमपी से पुलिस ऑफ जुरिस्डिक्शन का पूरा जो कार्यभार होगा वो सरी पुलिस को दिया जाना है। तो सरी पुलिस के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके विरोध में काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर में एतवार के दिन श्रद्धालुओं का तो आना जाना था ही, इसके अलावा एक कैंप भी आयोजित किया गया था और पॉसिबली इस कैंप का ही विरोध ये खालिस्तानी प्रदर्शनकारी मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद एक काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, इस काउंसलेट के जो कैंप लगाए जाते हैं, मंदिरों और गुरुद्वारों में लगाए जाते हैं, इससे जुड़ी एक और घटना पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। लेकिन सरी में क्या हुआ? एक काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, दूसरी तरफ से नारेबाजी हुई, जिसके बाद सरी पुलिस द्वारा जो सख्ती की गई, यानी कि वो प्रदर्शनकारी जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का प्रदर्शन सड़क के पार खालिस्तानी समर्थक कर रहे थे, उन लोगों को मंदिर के परिसर के अंदर खदेड़ने की कोशिश की गई। जिसके बाद जब प्रदर्शनकारी उग्र हुए, उसके बाद सरी पुलिस ने बल प्रयोग उन प्रदर्शनकारियों पर किया जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर या उसके ठीक बाहर से काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इसका सीधा और साफ सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, कोई इधर उधर के और मतलब की गुंजाइश ही नहीं बचती है कि एक धार्मिक स्थल के बाहर एक ऐसे उत्तेजक प्रदर्शन, खालिस्तानी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की इजाजत सरी की पुलिस, वहां के प्रशासन द्वारा दी जा सकती है। जिस प्रोटेस्ट में एक देश के झंडे का अपमान किया जाना हो, एक देश के खिलाफ मुर्दाबाद होनी हो, यहां तक अभिव्यक्ति की आजादी समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी हिंसक घटना जिसमें उसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, उसके हत्यारों को और उस पूरे कृत्य को, उस पूरी वारदात को ग्लोरीफाई करके सेलिब्रेट किया जा रहा हो, लाउड स्पीकर की मदद से ऐसे नारे लगाए जा रहे हों जिसको इस मंदिर के अंदर तक सुनाई दिया जा रहा हो, भड़काने वाले ऐसे प्रोटेस्ट की इजाजत ले भी ली जाती है, इजाजत दे भी दी जाती है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, जो कि यहां पर वो सारी पुलिस जो अब तक पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी शहर की नहीं बन पाई है, उसके अफसर चट्टान बन के इस मंदिर के परिसर के बाहर खड़े हो जाते हैं और यहां के मंदिर में आए श्रद्धालुओं को, उन काउंटर प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारियों को मंदिर के अंदर धकेलते हैं। सामने प्रोटेस्ट जारी रहता है, लाउड स्पीकर से सरी पुलिस का धन्यवाद खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स और समर्थकों द्वारा किया जाता है। यह धन्यवाद क्या खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स सरी पुलिस को उनका साथ देने के लिए कर रहे थे,
दोस्तों बेहद शर्मनाक है। मैं सवा साल मैंने पहले जिक्र किया, मैं वैंकूवर में सरी में रहा, मैंने वहां पर इन प्रोटेस्ट को देखा। मुझे एक चीज हमेशा वहां चुभती रही कि किसी भी देश का, वो कोई भी देश हो, हमने कभी भारत में कनाडा के झंडे को जलाते हुए, फूंकते हुए, उसे फाड़ते हुए लोगों को नहीं देखा है। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। किसी भी देश, किसी भी कौम, किसी भी समुदाय के झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है। आपकी लड़ाई, आपका गुस्सा किसी सरकार से, किसी नेता से, किसी राजनेता से, एक लाइन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से हो सकता है, लेकिन किसी झंडे का अपमान करने का हक आपको नहीं है। वो जोश और तेजी जिसका प्रदर्शन पील रीजनल पुलिस का वो अफसर दिखा रहा था, जो कि खालिस्तान के झंडे को एक प्रदर्शनकारी के हाथ से छीनना चाहता था, वापस लेना चाहता था, वैसा जोश, वैसी तेजी मैंने कभी भी किसी अधिकारी को भारत के राष्ट्रीय ध्वज, फाड़े जा रहे, अपमानित किए जा रहे ध्वज को रिकवर करने के नजरिए से नहीं देखी है। और यही वो दोहरे मापदंड हैं, दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं। वो लोग जो कि गुरुद्वारों में खड़े होकर प्रदर्शन नहीं करते, जिनको शायद गुरुद्वारों में खड़े होकर ऐसे प्रदर्शन करने तक की इजाजत नहीं, वो लोग मंदिरों के सामने जाके ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे प्रदर्शन करने की इजाजत इनको कनाडा की सरकार और वहां का प्रशासन दे रहा है। यह सबसे बड़ा दुखांत है, सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों इन दोनों घटनाओं के थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। अब मैं यहां दो घटनाओं का जिक्र करूंगा, स्पेसिफिकली दो घटनाओं, वाले की घटनाएं बहुत होती रही हैं, लेकिन इन दो घटनाओं का जिक्र जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने रिपोर्ट के शुरू में कहा कि ये हिंदू सिखों के बीच का मसला नहीं है। दोस्तों आज से कुछ महीने, पॉसिबली एक सवा साल पहले, एबट्सफोर्ड के एक गुरुद्वारा में भारतीय काउंसलेट ऑफिस द्वारा इसी तरीके से कैंप लगाया गया था। अब काउंसलेट द्वारा ऐसे कैंप्स मंदिरों और गुरुद्वारों में इसलिए भी आयोजित छुट्टी वाले दिन किए जाते रहे हैं ताकि लोगों को काउंसलेट दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े और उनके जो साधारण कंसर्न्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनको इन्हीं जगहों पर, ये जो सामुदायिक जगहें हैं, कम्युनिटी प्लेसेस हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, यहीं पर एड्रेस कर दिया जाए, किया जाए। दोस्तों आज से साल, सवा साल पहले की घटना है। एबट्सफोर्ड के गुरुद्वारा में एक कैंप ऐसा लगाया गया था। अब पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, काउंसलेट का विरोध करने की नीयत से चंद मुट्ठी भर खुराफाती खालिस्तानी तत्व इस तरीके के कैंप्स के बाहर इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं और कई केसेस में लोगों को हैकल करते हैं। अब यह घटना एक सवा साल पहले की घटना है। एबट्सफोर्ड के इस गुरुद्वारे में लगाए गए कैंप में अधिकारियों से इंटरैक्ट करने वाले एक सिख परिवार को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, इस प्रकरण में सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि एक सिख परिवार को न सिर्फ जलील किया जा रहा था, बल्कि एक छोटे बच्चे की हाजिरी में, एक महिला की हाजिरी में मां बहन की गालियां तक इन लोगों को निकाली गई। ये किस विचारधारा, फलसफे वाले खालिस्तान के समर्थक हैं? महिलाओं और बच्चों की जिनको लिहाज नहीं, गुरसिख परिवारों को जलील कर, बेइज्जत कर, उनके वीडियो बनाकर भारत स्टेट के खिलाफ अपनी नफरत के मंसूबों को पूरा करने के लिए ना तो अपनी कम्युनिटी और समुदाय के लोगों को ये बख्श रहे हैं, ना ही अन्य समुदाय के धर्म स्थलों के बाहर अपनी शरारती गतिविधियों से ये लोग बाज आ रहे हैं। दोस्तों एक और घटना का मैंने रिपोर्ट की शुरुआत में जिक्र किया था, जिसको मैं आज जरूर बताना चाहूंगा। हाल ही में एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा गवर्नमेंट द्वारा, आरसीएमपी द्वारा भारत के सीक्रेट एजेंट्स की भूमिका के बारे में जो भी खुलासे किए गए हैं, उससे प्रभावित होकर और पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम में जो कैनेडियन सरकार द्वारा शय खालिस्तान एलिमेंट्स को दी जा रही है, उससे प्रेरित होकर एयर इंडिया की 1985 की जो बॉम्बिंग है, उस घटना में एक नई सिग्नेचर कैंपेन शुरू की गई है और यह प्रभाव देने की कोशिश की जा रही है कि 1985 की वो एयर इंडिया की बॉम्बिंग में भारत सरकार और उसकी सीक्रेट एजेंसी ने करवाई। एयर इंडिया बॉम्बिंग जो कि एक आतंकवादी हमला था, उस त्रासदी में मारे गए 325 से अधिक लोगों की याद में, जिनमें से ज्यादातर कैनेडियन नागरिक थे, इंडो कैनेडियंस थे, उनकी याद में हर साल वैंकूवर में बने स्मारक में आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम है, अब वहां पर पहुंचकर भी इन चंद मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों ने वहां लोगों को, उन मारे गए लोगों के रिश्तेदारों तक को हैकल करना शुरू कर दिया है, अपने उस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने के लिए कि उस आतंकी वारदात को भी भारतीय सीक्रेट एजेंसी या भारतीय स्टेट ने अंजाम दिया। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सियासी मुफाद क्या खड़े हुए,
40 साल पुरानी घटना को नए सिरे से नए नैरेटिव के साथ खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह चीज भुलाकर कि रिकॉर्ड पर दस्तावेजों में जो कुछ पड़ा है और अगर वो चीजें दोबारा खुलनी शुरू हो गई तो आज कनाडा की सीक्रेट एजेंसी जो कि हरदीप सिंह निज्जर की जान को बने हुए खतरे को समझते हुए उसे वार्न करने के बाद उसे नहीं बचा पाई, उसकी जान नहीं बचा पाई, उस कैनेडियन सीक्रेट एजेंसी के कौन से पुलंदे खुलेंगे एयर इंडिया बॉम्बिंग के मामले से, इस चीज का शायद अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। वो लोग जो कि एयर इंडिया बॉम्बिंग की बरसी के मौके जाकर इन स्मारकों पर मृतकों के रिश्तेदारों को हैकल करते हैं, उनको परेशान करते हैं, इन फॉल्स नैरेटिव्स के जरिए उनको प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। बहरहाल वापस आए हम ब्रैम्पटन और सरी की एतवार की उन घटनाओं पर जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। धार्मिक स्थलों के अंदर बाहर तनाव, समुदायों के बीच कटुता बढ़ने का खदशा, डर, ये वो कनाडा नहीं है जिसकी कल्पना कर कर कोई भी व्यक्ति कनाडा की पीआर या सिटीजनशिप लेना चाहता था, वो चाहे सिख समाज से जुड़ा हो चाहे हिंदू समाज से। सत्ताधारी पार्टी लिबरल और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह बात अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि उन्हें अपना बिगड़ा हुआ नजरिया बदलने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। 8 साल की उनकी कारगुजारी में गवर्नेंस के जो भी पैरामीटर, अलग अलग नजरिए के जो मापदंड हैं, उनमें जो गिरावट कनाडा में देखी जा रही है, जिसे अगले साल एक चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, उन पैरामीटर्स, उस गिरावट से ध्यान हटाने के लिए उस आग से प्रधानमंत्री ट्रूडो ना खेलें जिसका सेक, जिसकी त्रासदी को पंजाब और देश, भारत कई दशक पहले झेल चुका है। सो आपसी समुदायों में भाईचारा बना रहे, इस तरीके के आयोजनों प्रायोजनों को इजाजत ना दी जाए, इसे मैं कनाडा का बिगड़ा हुआ नजरिया मानता हूं। अगर आपकी सरकार, आपका प्रशासन फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति के नाम पर किसी धार्मिक स्थल के बाहर किसी उत्तेजक भड़काऊ प्रदर्शन को आयोजित करने की इजाजत देना बंद नहीं करेगा तो ऐसे टकराव की स्थितियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। दोस्तों, अपनी आज की इस रिपोर्ट को मैं इसी नोट पे विराम दूंगा और चाहूंगा कि अगर आप कुछ इस विषय पर कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखें। एक और रिपोर्ट लेके जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।